बच्चों के हिसाब से, ठीक है, अल्लाह ने उनको उनके हिसाब से देना है। तो आप किसी को गलत नहीं कह सकते या किसी पे आप पॉइंट ही नहीं कह सकते कि यार इतने महंगे हैं आप लोग या इतना महंगा आप है, आप ना अफोर्ड करो। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप यहाँ से ले लो, आप यहाँ से देखो, आप बिल्कुल फ्री में आपको बताया जा रहा है, एक एक चीज़ आपको फ्री में बताई जा रही है, आप यहाँ से सीखें। तो इसीलिए आप किसी को पॉइंट मत करें, बस स्ट्रगल करें और लोगों की हेल्प करें। सबसे पहले ऑडिट करते हो उसके पेज को, आप देखते हो कि उसके पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, उसके पेज पे जो है वो कितने हैं, इंगेजमेंट कितनी हो रही है लोगों की, कितने उसने जो है वो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, सोशल मीडिया पोस्ट उसकी कैसी है, उसके हैशटैग कैसे हैं। तो सारी पूरी आप ऑडिट करते हो एक ना। ऐड को बस थोड़ा समझे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने करना है क्या। मिसाल के तौर पे आपने किसी का ऐड चलाना है, एड्स मैनेजर में जाके आपने जब ऐड चलाया तो आपको सेल्स फनल इस ऑप्शन का मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद करते हैं डिजी वर्ल्ड 86 के अंदर। अच्छा, आज की जो क्लास है वो खुसूसी हम चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी हम बनाएंगे एड्स पे, कि एड्स मैनेजर क्या होता है, हम किस तरह से एड चलाते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं। एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, लेकिन अब एक और वीडियो मैं बनाने लगा हूँ जो कि है ब्रांडिंग पे। आपको एक पेज है, पहले इस कॉन्सेप्ट को हमने समझना है कि हमने कोई भी ऐड चलाना है तो ऐड चलाना किस तरह से, मीन्स कि उसको चलाने का तरीक़ेकार क्या होता है। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई मेरा ऐड आपने चलाना है और ये मेरा पेज है। आप सबसे पहले ऑडिट करते हो उसके पेज को, आप देखते हो कि उसके पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, उसके पेज पे जो है वो कितने हैं, इंगेजमेंट कितनी हो रही है लोगों की, कितने उसने जो है वो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, सोशल मीडिया पोस्ट उसकी कैसी है, उसके हैशटैग कैसे हैं। तो सारी पूरी आप ऑडिट करते हो एक ना। ऑडिट करने के बाद फिर आप चेक करते हो कि उसको सेल्स फनल के ऊपर लेके जाते हो। अब मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, लेकिन वो अपना ऐड चलाना चाहता है, या आप कहते हो कि आपको उसने हायर किया है, आपको बीइंग एज सोशल मीडिया की जॉब दी है उसने और कहा कि अब आप ऐड चलाएं। तो आप किस तरह से ऐड चलाएंगे उसका, या एक कंपनी है जो शूज़ बेचती है या परफ्यूम बेचती है, लैपटॉप बेचती है, या कोई भी दुनिया में बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो चाहता है कि भाई उसने अपना एक सोशल मीडिया पे जो है अपनी ऐड चलानी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, या क्या करना है, तो वो आपने उसको बताना है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल चीज़ को समझते हैं पहले, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे आते हैं और स्क्रीन पे हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। आ जाए यहाँ पे आके हम लोग फर्स्ट करें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पेज है जिसके 1.5 के फॉलोअर्स हैं, 1.3 लाइक्स हैं। ठीक है, अब ये डिजी वर्ल्ड 86 कंपनी है जिसने आपको हायर किया। ठीक है, आपको हायर करती है, आप कहते हैं कि आप जो है ना इस तरह का ये जो है एक डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बना के कि हम कोई ऑफ़र दे रहे हैं, उस ऑफ़र को आप जो है वो चलाओ कि हम ये ऑफ़र करते हैं, ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन चीज़ों पे आपने जो हमें हमसे डिस्कस करें, मीन्स के हमारी ऐड को चलाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। ठीक है। अच्छा, आपका फाइवर पे भी आ गया, आप ये देखिए फाइवर पे भी आप आते हैं, आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। अच्छा, अब करना कैसे हमने, ये मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने अब करना क्या है। अब सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव होने के नाते आपका रोल क्या आता है इस चीज़ पे। ठीक है, पहली चीज़ ये कि आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इस कंपनी के लिए जब काम कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि इस कंपनी में काम हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि यार इस बंदे ने जो है वो सारी पोस्ट लगाई हुई हैं, खुद भी इस चीज़ पे है, गूगल डिजिटल ब्रांच से इसका सर्टिफिकेट है, कंपनी को चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आप अपने ऐड चलाना है। तो आप सबसे पहले क्या काम करते हैं, आप मेटा बिजनेस सूट पे जाते हैं। मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऑल रूल्स पे जाएंगे। ऑल रूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके पास अकाउंट क्वालिटी पे जाएंगे। अकाउंट क्वालिटी पे चेक करने का फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो ये पेज है बेसिकली आपका, क्या ये पेज कहीं पे इसमें वो तो नहीं, मसला तो नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई जो नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है वो इसको
कर सकते हैं। इस पर कहीं पे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, कोई मसला नहीं है, इसका मतलब इस मीन्स एवरीथिंग ओके है, कोई इशू नहीं है। अकाउंट इश्यूज में जाके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आता है, क्या हम इस पर लगा सकते हैं रिसेंट अकाउंट इश्यूज है, इसके बाद क्या कहता है आपका रिजॉल्व हो गया और उससे कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आके review the most recent accounts and assets that need attention due to not complying with our advertising policies or other standards. If you need to see all of your account and asset issue, go to the account status overview. Account status overview में जाइए, यहाँ पे आप कर सकते हैं नो अकाउंट और एसेट इशू। इसका मतलब यहाँ पे पिछले 30 दिन तक कोई अकाउंट में कोई मसला वगैरह नहीं है, फिलहाल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई होता है तो यहाँ पे रेड कलर का साइन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं वार्निंग साइन आती है, वो आ जाती है, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे गए, इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर में जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम चला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे हमने करना है क्या, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हम कहते हैं अब क्रिएट कैंपेन करनी है हमने। रिव्यू एंड पब्लिश में 4 हैं, इसको हम फिलहाल अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, रहने दो। रिव्यू एंड पब्लिश देखते हैं क्या है, क्या से यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा, इसको हम फिलहाल कैंसिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट कैंपेन पे। अच्छा, क्रिएट कैंपेन पे आने के बाद उसने देखिए पूछा हमसे अवेयरनेस करनी है, अपने ट्रैफिक लेके आनी है, एंगेजमेंट लेके आनी है, लीड्स लेके आनी है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है, क्या है, ठीक है। अभी मैंने पहले बताया कि आप सबसे पहले आपको एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट वो ये होती है कि आपको समझना होता है कि आपने जो है वो किस तरीके से चलना है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ना पहले हमने समझना है। कॉन्सेप्ट अपने समझने के अपना सेल्स का ना, कि आपने कोई ऐड चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं ऐड ना, ऐड को बस थोड़ा समझे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने करना है क्या। मिसाल के तौर पे आपने किसी का ऐड चलाना है, एड्स मैनेजर में जाके आपने जब ऐड चाहा तो आपको सेल्स फनल इस ऑप्शन का मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे आके उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आ जाए और इसको मैंने उठाया यहाँ पे कर दिया। अब सेल्स फनल होती क्या, हमने एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसको लेके चलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ना हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं जाना होता। आपने सिर्फ ये चीज़ को बतानी है, उस समझानी है उस बंदे को कि यार देखो मैंने आपके जो है ना पेज की ऑडिट की है, आपके पेज ऑडिट करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई है कि हम सबसे पहले जो है ना, सबसे पहली चीज़ जो हमारी आएगी वो होती है अवेयरनेस की, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप उसको बोलो कि आप अवेयरनेस पहले लगाएं। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, अब मिसाल के तौर पर अवेयरनेस क्यों, आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, हम क्या करते हैं, हम जब एक दूसरे को जानने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी दोस्त के ज़रिए हम आप तक पहुंचते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि आपका दोस्त और मेरा दोस्त एक म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं यार इस बंदे से मिलो, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं, आप इससे बातचीत कर सकते हो, ये अच्छा पढ़ाता है या अच्छा समझाते हैं, या जो भी है आप कह सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका का होता है। बाद ऊपर ऐसा होता है कि अवेयरनेस के दौरान जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हो लेकिन आपके पास नेगेटिव फीडबैक आता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम MBA में एक चीज़ पढ़ा करते थे, उस बिज़नेस में हमारे पास यही ऑप्शन, ये चीज़ आती थी कि आपके पास 100 कस्टमर, एक तरफ एक नेगेटिव कस्टमर आपके 1000 कस्टमर को लेके चला जाता है, एक नेगेटिव कस्टमर खाली। तो इसलिए आपने जब अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो याद रखिएगा कि आपने वो चीज़ें लास्ट में अपने पेज पे लगाएं जिस पेज के बारे में आपका नाम है या जो आप चला रहे हैं, जो जिस देश पे आपने काम करना है। ये नहीं हो कि आप उसमें मल्टी चीज़ें डाल रहे हो। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, चीज़ें मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चीज़ें डाल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस साथ में फ़नी चीज़ें डाल रहा हूँ, अपनी व्लॉगिंग करना शुरू कर दी मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, या आप लाहौर आएँ, इस्लामाबाद आएँ, कराची आएँ तो आपको यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बड़े सैर तफरी की चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ख़त्म करना है, आपने हमेशा अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो, आप दूसरी चीज़ लेके आते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके उसको बोलते हैं कि भाई आप जो है अवेयरनेस आपने क्रिएट कर ली, सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस थी। अच्छा, फिर आप क्या करते हो, फिर तो यार मैं मैसेजिंग की ऐप चाहता हूँ, मैसेज मैंने ऐप चाहिए, मैं मैसेज कर लिया। मैसेज करने के बाद मैं कहता हूँ यार अब तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए मेरे पास। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि यार हमारे पास ये होनी चाहिए कि आपने उसको क्या कहना है, आपने उसको बोलना है कि यार मैसेज के ऐप के बाद आप अब
उसको एक लॉयल्टी दोगे, लेकिन वो लास्ट में आप उसको कहोगे सेल्स, ठीक है। सेल्स, इसका फ़ायदा क्या होता है सेल्स का ये फ़ायदा होगा आपके पास अब लोग आना शुरू होंगे। लाइक एक कंसेप्ट को लेके थोड़ा सा और उसको ब्रीफ में लेके चलते हैं हम लोग। पहले कहते हैं कि एक वेबसाइट की आपने पहले अवेयरनेस की, या पेज है उसकी आपने सबसे पहले अवेयरनेस की कि ये पेज है जो ये चीज़ें सेल कर रहा है या ये सर्विसेज दे रहा है, वो एक कंसेप्ट है। फिर उसके बाद आप उसको ले गए लोगों को, फिर 1000 लोग आए, 1000 में से 900 लोगों ने आपको मैसेज किया था कि भाई अच्छा आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो, ये प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में, ये कैसी है, ये किस तरह से है, क्यों है, वो उसमें से क्या हुआ 600 लोग वैसे ही चले गए, पीछे रह गया बस 400 लोग, ठीक है। आप बस 400 हो गए। 400 में आपके पास क्या हुआ, आपने कहा कि भाई मैं जो है ना अब कुछ चीज़ें परचेज़ करता हूँ। परचेज़ करने के बाद क्या हुआ, एकदम वो आए आपके पास ऐड टू कार्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऐड टू कार्ड ऑप्शन में चले गए, यहाँ से गए यहाँ पे ऐड टू कार्ड पे, ठीक है। ऐड टू कार्ड में गए, ऐड टू कार्ट पे उन्होंने क्लिक तो कर लिया, लेकिन अभी उन्होंने परचेज नहीं किया। उसमें से भी 200 लोगों ने कहा सोचते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, पीछे रह गया आपके पास कितने 200 बंदे, ठीक है। वो 200 में से आपको मालूम है कि शायद जो है आपको पहली बार भी चल रहा है ऐड, तो 100 बंदों ने सिर्फ और सिर्फ या 50 बंदे में कहते हैं रियलिस्टिक होकर चलते हैं 50% ने जो है वो बाय की चीज़ें, ठीक है। जब 50 बंदों ने बाय की तो उसके बाद आप लेके आते हो उनको उसके ऊपर रॉयल्टी पे, कि हाँ भाई जो 50 बनते हैं उनसे आप लोग पूछते हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है या ये चीज़ें आपको मिली हैं तो आपको किस तरह से लगेगा। तो ये आपका एक सेल्स फनल का सिस्टम चलता है, इसको बोलते हैं सेल फनल। यहाँ पे आ गए, उसके बाद आप गए यहाँ पे और यहाँ पे आके आप कहते हो रिटेंशन या रॉयल्टी, रिटेंशन या रॉयल्टी। ये तरीक़ेकार है आपका जिसके ज़रिए आप किसी बंदे को भी जो है अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, हमें यहाँ पे आने के बाद क्या किया हम, ये देखें यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा दो, ये रिस्ट्रिक्ट रूम हो गया। अब ये पेज है, ये क्लाइंट का पेज है, जिसकी वजह से ये पता है कि ये पेज हमारा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। ये पेज हमारा रिस्ट्रिक्ट है। अच्छा यहाँ पे आ गए, इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मेटा बिजनेस पे गया, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया एड्स मैनेजर पे हमने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एड्स मैनेजर के बाद यहाँ पे हम गए एड्स मैनेजर के अंदर, अब यहाँ पे हम चले गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने किया था, लेकिन मैं खास से गलती हो गई थी मुझसे भी, खैर क्रिएट कैंपेन करने के बाद अवेयरनेस के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये हमसे पूछेगा भाई कि आपने कौन सी ऐड लगानी है। आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने कैंपेन का नेम रखना है। क्यों, अगर फर्ज करें आप एक पेज पे कम से कम 25 से 30 या 40 कैंपेन भी चला रहे हैं, या मोस्टली होता है कि अक्सर लोग की कैंपेन जो है वो चली जाती है 30-40 तक चली जाती है, ठीक है। तो आपको मुश्किल होगा कि कौन सी कैंपेन हमने देखनी है, कौन सी कैंपेन सही है। तो आपको क्या होगा, सर्च कर सकते हैं आप अपने नाम से। यहाँ पे नाम लिखेंगे, मैं कहता हूँ मेरी फर्स्ट कैंपेन है, ठीक है, फर्स्ट अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, कैंपेन। ये मैंने अपने कैंपेन का नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने यही रखना, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे भी कह रहा है कि ऐड पेमेंट मेथड, अभी मैं इसमें डाल नहीं रहा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, बाद में हम इसको देखते हैं। उसके बाद आगे स्पेशल ऐड कैटेगरी, यहाँ पे क्या होता है कि आपको वो बताता है कि क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट की ऑफ़र दे रहे हैं, कोई हाउसिंग की दे रहे हैं, जैसे देखें एड्स फॉर रियल स्टेट लिस्टिंग, होम ओनर्स इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन्स और अदर रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है, या सोशल इश्यूज़ के, कोई आपने जो है वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए आपको स्पेशली कोई परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। प्लस आप जो है ना अपने क्या कहते हैं मेडिसिन की चीज़ें हो गई, बॉडी पार्ट्स की कोई चीज़ होती है, या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फ़र्ज़ के आर्म्स की होती हैं, जैसे आपकी आर्मर हो गई, पिस्टल हो गई, नाइफ हो गई, इन चीज़ों को आप नहीं सेल कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑप्शन आपके पास बाइंग ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने बाइंग टाइप ऑप्शन में जाना है या आपने क्या करना है, वो आपके पास ऑप्शन होती है, आप क्यों जाते हो कैंपेन ऑब्जेक्टिव में। सेम वही चीज़ जो हमने शुरू में देखी थी कि मैं कहता हूँ अवेयरनेस की थी, ट्रैफिक की थी, एंगेजमेंट की थी, लीड्स की थी या सेल्स की थी।
तो हम बस अभी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं शो मोर ऑप्शन, क्या नन एडिट, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं है। ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, मैं कहता हूँ कि ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट अभी मैं कोई रखना नहीं चाहता। मैं मीन्स कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो ऐड की लिमिट है ना वो $500 है या $700, तो वहाँ तक है, उसके बाद ऊपर ना जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख रहा हूँ फिलहाल। ये होता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट तब होता है जब हम कोई दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे दो ऐड चल रहे हैं और वो दो एड्स जो है ना वो हम देख रहे होते हैं कि यार ये ऐड ये बेहतर है या ये वाला बेहतर है, तो उस पर हम शुरू में ए बी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है क्या एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। इसको बोलते हैं ACB या CBO, ये दो होती हैं, ACB या CBO, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होती हैं या इससे क्या फ़ायदा होता है, ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में क्या आएगा, फिर से वही चीज़ हम यहाँ पे कहते हैं कि यार जो फर्स्ट अवेयरनेस कैंपेन है वो यहाँ पे मैं डाल दी, आप खुद कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहते हैं या मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। अब इस पे क्या होता है, वी विल ट्राई शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि हम एड शो करेंगे पीपल को एज मैनी टाइम एज पॉसिबल, मीन्स कि आपको इंप्रेशंस मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो व्यू गोल्स, इसमें क्या होता है आप ये देख सकते हैं 15 सेकेंड्स की हैं, 15 सेकेंड्स की इस तरह से हैं, 2 सेकेंड्स की हैं, मीन्स कि मुख्तलिफ जो है वो वीडियोज़ के बारे में होता है। मोस्टली आपको मैं एक और मशवरा ये दूंगा कि आपने अगर वीडियो चलानी है तो मिनिमम आपकी 5 सेकंड की वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूछता है कि भाई आपका सेलेक्ट पेज कर लें आप। मैं कहता हूँ मेरा पेज है, यहाँ पे एक पेज अलग है, ये अलग पेजेस हैं, ये अलग पेजेस हैं, अलग पेजेस हैं। मेरे पास पर्सनल में ये है, मैं कहता हूँ सुहेब में देखता हूँ मेरे पास कौन सा है, इसमें क्रिस्टोजोन है, शॉप नाउ है, खरीदार्स है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल में चाहिए। पर्सनल के अंदर मेरे पता है मेरे पास ये था डिजीवर्ल्ड 86 का, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये यहाँ पे आ गया। कहते हैं मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ बिड्स। अभी फिलहाल इसको ऑप्शनल को बिड कंट्रोल को छोड़ दो। बिड हम तब लगाते हैं जब हम कहते हैं कि यार कि इम्प्रेशन जो है 1000 पे जो है इतने की हो चाहिए, या आपका इम्प्रेशन जो है वो इतने तक पहुँच जाए तो वो ख़त्म कर दे, हमें वो नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाए नीचे आने के बाद यहाँ पे आप पूछता है प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशंस एंड ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशंस में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स और ऑडियोज बेस्ड ऑन वन और मोर एलिमेंट्स। डायनेमिक क्रिएटिव्स क्या चीज़ होती है, डायनेमिक क्रिएटिव्स में बेसिकली चीज़ ये होती है कि आप जो है ना मुख्तलिफ कम्बिनेशंस करते हैं वीडियोज़ का, वो उसके ऊपर जो है वेरिएशंस वगैरह हम चलाते हैं मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के हिसाब से। डायनेमिक मीन्स कि आप डायनेमिक से समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, एक डिफरेंट वेरिएशंस के हिसाब से चलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाए नीचे, अब ये देखें जहाँ पे भी आपने यू स्पेंड एन एवरेज 525, यानी कि इसका मतलब डेली बजट जो है वो भी चेंज हो गया, 525 पे चला गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे 530 करके देते हैं, कहते हैं 289। आपका मिनिमम जो बजट है, मिनिमम बजट आपका 289.60 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करें 289.59 करता हूँ तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। इवन आपको 60 ही करना है, उससे कम आप नहीं चला सकते। अब देखिए 60 किया, चल पड़ा। यहाँ से हमें ये समझ आ गया हमें जो रीच मिलेगी वो 5.6 से 16 की एस्टिमेट। ज़रूरी नहीं है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी अक्सर हो जाती है और इसके दरमियान में भी होती है अगर मैं ये करूँ। क्योंकि उसकी रीज़न क्या, अभी मैंने एंड डेट नहीं डाली है, मुझे एंड डेट डालनी है। हमेशा याद रखेंगे कि आपने एंड डेट लाजमन डालनी है। एंड डेट हम क्यों डालते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न क्या है? आपका पेज बंद हो सकता है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है, आप पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट आपको बंद हो सकता है, आप एक शहर से दूसरे शहर में हैं, वहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज टाइम नहीं मौजूद, तो क्या होगा कि आपका ऐड चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एंड डेट पे करते हैं क्लिक, तो आपको एटलीस्ट पता है कि इस तारीख को मेरा ऐड एंड हो जाएगा और मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अकाउंट में आ जाएगी, आपके पास कि इतने पैसे आपके कटे हैं, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आपने जैसे अभी देखिए यहाँ पे 3:23 हो रहे हैं, तो आपने हमेशा क्या करना है कि आपने कुछ मार्जिन रख के ऐड चलाना है। मैं हमेशा 1 घंटे का मार्जिन रखता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐड को सेट करना सुकून से ऐड सेट होता है। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे हो रहे हैं 3:23, मैं रखता हूँ यहाँ पे जो है 3 बज के, मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे रखते हैं 3:33 का टाइम। तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे ये नुकसान होगा, मुझे पता है यार मैंने जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी ऐड चलाओ, और उससे क्या मेरा ऐड भी ख़राब होगा। तो आपने कम से कम 1 घंटे का मार्जिन रखना है, और सेम ऐसी आपने एंड डेट भी करनी है। सेट एंड डेट आप कितने दिन के बाद चलाना चाहते हैं, कोशिश ये करें कि अगर आपके पास बजट ठीक है तो आप एटलीस्ट 1 वीक का या जो है 8 डेज़ का एटलीस्ट रखें। और आप में 4:33 है, 4:33 को ही आप एंड कर लें, 4:33 PM, ठीक है। ये आपने यहाँ पे अपना 24 घंटे के बाद ये मतलब है कि आपने 9 तारीख को आपने बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, शो मोर ऑप्शंस क्या है, रन एड्स ऑल द टाइम, डेफिनेटली ये इसके अंदर कोई आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि न्यू ऑडियंस करना चाहते हैं या क्रिएट न्यू ऑडियंस करना चाहते हैं, ये क्या क्रिएट न्यू में करें। आपको यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ है जो नज़र आएगी, जो हम यहाँ पे करते हैं, ये चीज़ होती है, ये बेसिकली कस्टम ऑडियंस होती है। हमें यहाँ से ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास इस फेसबुक पे जितने लोग आए हैं अब तक, लाइक पिछले 3 साल से, 4 साल से या 10 सालों से, जितने देर से भी हम अपने इस काम को कर रहे थे, उस टाइम में जितने भी लोग थे, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को दोबारा से दोबारा हम ऐड दिखाएं, ताकि हमें ये मालूम हो सकेगा कि वो लोग एटलीस्ट जिन्होंने पहले बाय किया था वही लोग दोबारा से बाय कर सकें, या हम न्यू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन होती है। और भी ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है ना, आपको टाइम एक तो बच जाता है, आपका पैसा बचता है। लेकिन मोस्टली ये भी होता है कि और में ये नुकसान होता है कि चलो जहाँ पे 4,000 है वहाँ पे 100-200 जो है वो आईडीज़ ब्लॉक हुई होती हैं, ख़त्म हुई होती हैं, वो दोबारा या परचेज़ नहीं करते, एक ऑप्शन ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे ये चीज़ मैं आपको फिर समझाऊँगा, इसको ये अगली क्लास में हम समझेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप कहते हो लोकेशन। अब मैं कहता हूँ लोकेशन आपने पाकिस्तान नहीं रखनी, कभी भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान लोकेशन आपने कभी नहीं डालनी। आपने जब भी लोकेशन डालनी है सिटी वाइज डालनी है, जैसे लाहौर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि लाहौर पंजाब पाकिस्तान में है, लाहौर रोड आ रहा है, या कहाँ पे आपने रहना है। तो आपको पता है कि लाहौर पंजाब पाकिस्तान ये सिटी है, सिटी को सेलेक्ट करना है। प्लस आपसे ये पूछेगा कितने माइल्स पे आपने डिस्टेंस पे सिलेक्ट करना है, आपने 25 माइल करना है, उससे कम करना है, 50 माइल तक करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रखते हो। मैं हमेशा जो है ना वो कम से कम 18 to 15, 20 to 15 की रेंज में रखता हूँ, या 15 से 10 की में, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए हुआ क्या, हमने ये 18 माइल पर भी अगर किया है तो ये देखिए ये हम इंडिया के अंदर भी चले गए हैं। ये देखिए ये यहाँ से हमारे पास जिलो पार्क है, जिलो पार्क से हम आगे जा रहे हैं, और ये हम यहाँ पे देखें, ये हम इसके अंदर यहाँ पे आ गए। ये देखें ये पैरागॉन सिटी से आगे गए, ये बॉर्डर हमारा था, ये रहा, और इस बॉर्डर को भी हमने क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये कि हमारा कुछ ऐड जो है वो इस लाइन को, इंडिया को भी दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम मोस्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ऐड चला रहे हो सोशल मीडिया का, तो आपने अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं, एक और कराची को सेलेक्ट कर लेते हैं, कराची सिंध पाकिस्तान, ठीक है। सिटी है, यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो ये हमारे पास 25 माइल तक ये आ गया, लाहौर आ गया, कराची आ गया। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस्लामाबाद भी चाहिए। अब देखिए इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है, या इस्लामाबाद यहाँ पे आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको और चेक करें, एक और चीज़, इस्लामाबाद, ये है इस्लामाबाद क्या आ रहा है, सिंध पाकिस्तान में भी आ रहा है, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान में भी आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्या असल इस्लामाबाद की कैपिटल है, ट्रशी पाकिस्तान, यहाँ पे आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी आ रहा है। क्योंकि देखो ये AI सिस्टम है ना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो इसमें आप उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, उसको नहीं पता उस वजह से इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर किस जगह पे उससे सारी ऑप्शन आपको दे दिए। इसलिए जो ना हमने इसको खुद देखना है कि हमारा ऐड ज़ाया ना हो। अब हम लगाते हैं फ़र्ज़ को पंजाब में तो इस्लामाबाद आता नहीं है, तो ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है, जिसको समझना है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, try adding Pakistan all city to target all cities in the location. We will then find the best performance cities for your automatically add Pakistan all cities। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये अब क्या हुआ, अब ये इन्होंने नई चीज़ लेके आ गए। अब 50 सिटीज़ जो है यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, इंक्लूडिंग सिटीज़ विद इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन 3 मिलियंस है, उससे ज़्यादा हैं, ये कितने मिलियंस पे यहाँ पे आ गए, ये हमने कर दिया इसको ऐड। ठीक है, ये हमारे पास सारी तकरीबन ऑप्शंस आ गई हमारे पास, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ आई है। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया पाकिस्तान के 50 सिटीज़ को हमने कर दिया। अब ये क्या है, योर ऑडियंस लोकेशन हैज़ बीन चेंज फ्रॉम इस्लामाबाद सिटी, लाहौर सिटी एंड कराची सिटी टू पाकिस्तान, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अच्छा अब क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐड लोकेशन इन बल्क, आप बल्क में भी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कंट्रीज़ है, रीजन स्टेट्स है, सिटीज़ है, सिटीज़ में गए मैं, अब यहाँ पे क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ पे मैं एक ही मरतबा लंदन, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, क्वेटा। अच्छा अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे मैच लोकेशन करके देखते हैं, क्या कहते हैं मैच लोकेशन क्या है। लाहौर पंजाब में है, लाहौर वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में चला गया, उसको निकाल दो भाई। उसके बाद जाबू शादबाग पंजाब में, ये जाबू पता कौन सा है, ये हमारा है नहीं, इसको निकालें। उसके बाद ये हरे सिंगवाल पता कौन सी जगह है, पलाटकोट, शिवनगर, पेशावर अलग आ गया। इसके बाद ये देखिए, ये सारे ना हमारे पास अजीब किस्म के नाम हैं, ऐड 10 लोकेशंस हम कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इस सबको निकाल दो। आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप एक और काम करें, आपको लोकेशन का नहीं पता, आपको इनके सिटीज़ के समझ नहीं आ रही कि सिटीज़ कौन सी हैं, तो आप एक काम करें, आप जाओ गूगल पे पाकिस्तान बिग सिटीज़, ये आपको दे देगा यहाँ पे विकीपीडिया में। देखिए अब देखिए आप विकीपीडिया पे गए, बाद दफ़ा क्या होता है कि फैसलाबाद, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे आ गए, इसके अंदर ही ये है फैसलाबाद, मैं कहता हूँ फैसलाबाद डाला मैंने, ये है फैसलाबाद इस पर ये, लेकिन मैंने ये कि मुझे शायद फैसलाबाद में ए नहीं आता, इसके बाद मैंने ये कर दिया। अब क्या हुआ, वो प्लेस आया है, सिटी नहीं आ रहा, ये क्या फैसलाबाद प्लेस दिखा रहा है, सिटी नहीं दिखा रहा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जब जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाने के बाद जब विकीपीडिया पे जाऊँगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, यहाँ पे गया है, यहाँ से मैं नीचे चला गया, ये है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है बस, ये गए कॉपी किया अपने यहाँ से इसको, और यहाँ पे आके इसे आप पेस्ट कर दें, क्या होगा, आ गया सिटी, गुड। अब मैं कहता हूँ रावलपिंडी भी गए, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे गए, इधर गए, ये रावलपिंडी क्या है, पंजाब सिटी पाकिस्तान, ये वाह ये चीज़ चाहिए थी मुझे। अब आ जाए यहाँ पे गुजरावाला, अब मुझे गुजरावाला स्पेलिंग नहीं मालूम थे, मैंने यहाँ पे गया, इधर गया गुजरावाला पंजाब से, कमाल हो गया। इसका मतलब ये कि हमारे लिए एक आसान, देखो AI टूल्स को भी यूज़ करने का तरीका होता है, वो नहीं कि आपको सब कुछ वही आपको दे दे कि भाई ये भी लो, ये भी दे दो, ये भी कर लो, नहीं, उसको भी इस्तेमाल करने का तरीका आता है। आपने किसी चीज़ को यूज़ करना है ना, किसी चीज़ को यूज़ करने का तरीका सीखो, अब्यूज़ करने का तरीका ना सीखें। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं समझ आ गई होगी। अब आ जाओ एज पे। एज क्या है, एज होती है कि हम कहते हैं कि इतने से इतने लोगों को हमारा ऐड नज़र आए। मैं कहता हूँ 18 से कम के लोग जो हैं उनको ऐड नज़र ना आए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 13 की, लेकिन आपने कोशिश करना कि 18 ही रखना है। 18 से नीचे जो है ना वो फिर किड्स में आ जाता है, ठीक है, इस वजह से हम उसको नहीं करते। 65 प्लस का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे घर में हमारे वालिदैन हैं ना, वो वीडियोस या कोई चीज़ परचेज़ नहीं करते, वो देखते हैं कि यार हम ये चीज़ परचेज़ कर लेते हैं या हम ये चीज़ देख लेते हैं, लेकिन वो लेते नहीं हैं। लेकिन कोशिश क्या होती है हमारी कि 55 तक के लोग बेहतरीन होते हैं, आप उन लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जेंडर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप सिर्फ खाली फीमेल को दिखाना चाहते हो।
कुछ ऐसी जो है प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप कहते हो सिर्फ मेल को दिखाना चाहते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, ज्वेलरी की ऐड हम किसको दिखाएंगे? ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ज्वेलरी ऐड हम किसको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आज हम जेंडर में, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ आल, ये दोनों मेन को भी दिखा रहा हूँ मैं, वुमेन को भी दिखा रहा हूँ, हम दोनों को दिखा रहे हैं, या हमने किसी एक को दिखाना है, ये चीज़। अच्छा, ये जो है ना पेज डिटेल टारगेटिंग, ये सेम ऐसी है जैसे आपके पास एसईओ के लिए कीवर्ड्स होते हैं, आप उन लोगों को दिखाते हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर पेन सेल करना है, अब पेन मैंने किस लोगों को सेल करना है, आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी, लोग कहते हैं सेल मी दिस पेन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा आपको कह रहा है कि सेल मी दिस पेन, तो उसको क्या आपने जवाब दे रहे, उसको कह रहे हैं कि गिव मी दिस पेन, मुझे पेन दो। आपने पेन अपने पास रख लिया, अब उसके पास पेन नहीं है, उसको ये बोलो राइट डाउन माई नंबर, अब वो कहेगा आई डोंट हैव अ पेन, यू नीड टू बाय दिस वन, यू नीड माई नंबर, यू हैव टू बाय दिस। कॉन्सेप्ट समझा आपने? लोग कहते हैं कि सेल मी दिस पेन, आपने इसको क्या कहना है कि गिव मी दिस पेन, ठीक है। अब उसको बोलो ओके जस्ट राइट डाउन माई नंबर, वो पेन ढूंढेगा, ओके you want to buy this pen to write down for anything, or you want to write down my number, you need a pen, you have to buy this। तो आपने उसको वो सेल कर दिया। तो सेम ऐसी हमने किन लोगों को पेन सेल करना होता है, हमें उन लोगों को सेल करना है जिनको इसकी ज़रूरत होती है, तो वो हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैंग्वेजेस। अब बात ऐसे एड्स होते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे अब पोलैंड के लोग हैं, पोलैंड के लोग कहते हैं कि हमारी जो चीज़ है सर्विस है वो सिर्फ पॉलिश लोग ही देखें, वो कोई ना देखें, तो हम उनको ही जो है वो दिखाएंगे। या स्कॉटलैंड के लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन साथ में हम कहते हैं कि जो है ना वो, या कनाडा चले जाते हैं, कनाडा में दो ज़बानें चल रही होती हैं, एक फ्रेंच चल रही होती है और एक इंग्लिश चल रही होती है। तो वो ये कहते हैं कि यार हमारी जो ऐड है वो सिर्फ इन दो लोगों को दिखाई जाए, जो इंग्लिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, थर्ड पर्सन को नहीं दिखानी। या सऊदी अरब चले जाए आप, तो सऊदी अरब में लोग कहते हैं कि हमारी जो ऐड है वो सिर्फ अरबिक पर्सन को नज़र आए, किसी और को नज़र आए, तो वो आप यहाँ पे लैंग्वेजेस में जाके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बनाने के बाद आप क्या करते हो, आप इसको सेव कर लेते हो, इसका एक नाम रख के, इस ऑडियंस का न्यू ऑडियंस है, इसके नाम रख के आप इसको सेव कर लेते हो, ठीक है। क्यों सेव करते हो? ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में एक फ़ायदा हो जाता है कि यार जब भी मुझे चलानी है, अगर मैं ये वाली जो है मैंने ऑडियंस बनाई थी या ये मैंने जो सेलेक्ट किया था, इससे मुझे बड़ी अच्छी रीच आई थी, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, तो ये आप सेव ऑडियंस कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आज ये जगह यहाँ प्लेसमेंट्स होती है। प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है कि आपका जो ऐड है वो दो जगह पे चलता है, मीन्स कि वो कहता है या तो मैनुअल डालो आप या ऑटोमेटिक डाल लो, आप दोनों में से कोई एक डालते हो, ठीक है। तो ये होती है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड। मैनुअल प्लेसमेंट में आप अपनी मर्जी से डालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पे अब होता क्या, थोड़ा सा मैं अब इस कंसेप्ट को समझाता हूँ कि ये जितने भी एड्स लगी हुई हैं यहाँ पे इस जगह पे, ये जो है ऑटोमेटिकली लगी हुई हैं, शो मोर ऑप्शन में चले जाते हैं यहाँ पे, ये सारी जो है ना वो लगी हुई है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिक करता हूँ तो इन सब जगहों पे भी जाएगा ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेशन सिस्टम, अब यहाँ पे कहता है कि जो मेरे जो है मीन्स के एंड्रॉयड फ़ोन है, मतलब मैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो सेल कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बताया कि अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप सेल कर रहे हो तो सिर्फ एंड्रॉयड वालों को ही मेरी ऐड दिखाई जाए या नहीं। अब बाद दफ़ा ऐसा क्या होता है कि आपकी जो है एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में ही चलती है, iOS पे नहीं चलती, तो iOS वाले जिनकी फ़ोन है उनको फ़ायदा कोई नहीं दिखाने का, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइसेस पे चले जाते हैं। ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई नो, हर कोई मीन्स की ज़ाहिर बात है बाद लोगों के पास सब GB इतना हो गया कि वो देख सकते हैं, तो आप हर एक को दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे आप अपना ऐड को क्रिएट करते हो, अपने शेप देते हैं। अब देखिए मैं कहता हूँ ब्रांडेड कंटेंट ऐड है आइडेंटिटी में, या क्या चीज़ आपकी है, आप कहते हो सिलेक्ट आइडेंटिटी, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है। आपने इस पर भी देना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये फेसबुक पेज ये है, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो उसके साथ अटैच है या नहीं है। अगर तो पीछे से आपने अटैच किया हुआ है, पेज से अटैच है, फिर तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, फिर आपको पेज से पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैंने आपके वीडियो बना के दे दी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे ऐड सेटअप।
अब ऐड सेटअप में क्या है कि सिंगल इमेज करना चाहते हैं आप, कैरोसेल यूज़ करना चाहते हैं या कलेक्शंस यूज़ करना चाहते हैं। सिंगल इमेज में आप सिर्फ सिंगल इमेज को ही लगाते हैं। कैरोसेल में क्या होता है कि हम 3 4 5 वीडियोस जो है वो पिक्चर्स या उसको लगा लेते हैं, ठीक है। और कलेक्शन जो होती है वो जस्ट लाइक ऐसे होती है कि आप जो है वो एक PDF फाइल बनाते हो और वो करते हो, आप उसको जैसे कैटलॉग भी बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल आपको सिंगल इमेज के बारे में बताऊंगा। सेम वही चीज़ है, कैरोसेल कलेक्शन में चीज़ सेम है। इसमें क्या होगा, मैं कहता हूँ चलो अब ऐड मीडिया पे जाते हैं। ऐड मीडिया में गया, ऐड इमेजेस में गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि अकाउंट इमेजेस, बिजनेस इमेजेस, इंस्टाग्राम इमेजेस, पेज इमेजेस। हम अकाउंट इमेजेस में जाएंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट का कोई भी इमेजेस है, यहाँ पे गया और यहाँ पे आगे हमने कहा कि ये परफ्यूम की इमेजेस है जो हम लगाना चाहते हैं ऐड के लिए। मैं कहता हूँ ये हम लगाते हैं एड्स के लिए, ठीक है। वी couldn't find any image that matched your, अब ये अब प्रोसेस में आ गया। उसको ये पूछेगा, देखेगा, टाइम लगेगा कि रिव्यू करेगा कि ये क्या इमेज जो है वो साइज़ के हिसाब से, उस पॉलिसी के हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक। आपकी इमेज 10x10 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट करो इसको। अच्छा, यहाँ पे इसको जो है डन करो। उसके बाद ये क्या, आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, अब क्या, अब देखिए ये आपको दिखा रहा है कि इस तरह से शो हो गए आपकी इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऐड है वो इससे शो होगा, क्योंकि स्पॉन्सर ऐड दिखा रहा है। स्पॉन्सर का मतलब हमेशा ये होता है कि स्पॉन्सर्ड, किसी ने स्पॉन्सर किया है, फेसबुक आपको स्पॉन्सर कर रहा है क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं बकायदा, ठीक है। अच्छा, अब आगे प्राइमरी टेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, देखिए कुछ चीज़ देखिए आ रही है, कुछ नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, इसका मतलब कि हेडलाइन। आपने हमेशा यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है आपने। ये डिलीट करें सबको, ठीक है। आपने पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले आपने ब्रांड या सर्विसेज इंफॉर्मेशन देनी है कि किस चीज़ के बारे में, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन देना है आपने, लाइक आपका नंबर होना चाहिए इसके ऊपर। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक होना चाहिए आपके पास। और आखिर में जो है ना, आपने इसकी प्राइस बतानी है। और उससे पहले जो है थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। ये तरीका आपका होता है जिसको आप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम ये क्या करते हैं, ये आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने यही सेम चीज़ हमने डाली, पहले जो है इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में क्या चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे ना आप एक काम करोगे, आप एंटर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। यहाँ पे आप इसको वो करोगे, मुश्किल होगी, आपको बुलेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। देखा, आपको बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने वर्ड पे लिख दो, वर्ड पे बुलेट पॉइंट बना के यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है। ये आपके पास इससे आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाओ लैंग्वेजेस में। मैंने पहले बताया कि आपकी लैंग्वेजेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आ गए शॉप है, ऑफलाइन इवेंट्स में देखा, अब ये हमारे पास शॉप की होगी, क्रिएट हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अपने URL डालना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये थी कि यहाँ पे आने के बाद आपके पास ऐड टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होनी चाहिए। क्यों, ऐड अनदर होना चाहिए, ऐड डेस्टिनेशन। यहाँ पे आके आपने एक और चीज़ करनी होती है, वो ये होती है कि आपको यहाँ पे ना, मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली आप कर रहे हो, उसके लिए ऐड चला रहे हो अवेयरनेस का, कि ठीक है, आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, आप कुछ और क्रिएट नहीं कर रहे, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हैं, आप आगे 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 आगे, उसके बाद आपने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप आ गए। हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमने देखा प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दिया, सारी इन्फॉर्मेशन में डाल दी। इसके अंदर जो हमने अभी पीछे देखा था, पर इन्फॉर्मेशन डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि किस चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी अब ये परफ्यूम के बारे में। आपने हमेशा एक और चीज़ याद रखिएगा, आपकी ये जो ऐड है वो आई कैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आई कैचिंग नहीं है तो लोग आपके टेक्स्ट को इतना नहीं पढ़ेंगे जितना वो आपके जो है इस पिक्चर्स को देखेंगे या आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है।
जब ये आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा तो आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर के बाद आपका ऐड जो है वो चल जाता है। अच्छा, अब देखिए आपने उस टाइम हमने कितनी देर रखी थी, 15:33, 15:15 पे हमने शुरू किया था कम से कम, और ये 15:45 मीन्स क्या हाफ एन आवर हो गया। अब हमने किया कि हमें पता है कि सुकून से हमने एक ऐड को क्रिएट कर लिया और उसको चला दिया, ताकि हमें पता हो कि भाई एटलीस्ट ऐड सुकून से चला है। उसके बाद हम देखेंगे टारगेट ऑडियंस को भी, क्या हम टारगेट ऑडियंस जो है वो गलत तो नहीं लगाई हुई थी। अगर हमारा ऐड सही नहीं चलता इन केस तो आप ये करें, लेकिन पहले ही आप टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करें, अच्छी से सेलेक्ट करें। अब टारगेट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उस पर बाकायदा आपको बताऊंगा कि हर चीज़ की कि इस वीडियो के लिए कौन सी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और फिर वही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों तक शेयर करें, लोगों को आप बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई आओ इस वीडियोस को देखो, ताकि वो लोग जो सोशल मीडिया सीखने जाते हैं, जो 30-30, 40,000 रुपये जो मांग रहे हैं, देखिए वो ठीक है अपनी जगह पे, उनके घर में भी किचन चल रहा है। आप ये ना कहें किसी को कि भाई आप 30,000 क्यों ले रहे हैं, 40,000 क्यों ले रहे हैं, उनके अपने खर्चे हैं, उनके खर्चे उनके हिसाब से हैं, ठीक है, अल्लाह ने उनको उनके हिसाब से देना है। तो आप किसी को गलत नहीं कह सकते, या किसी पे आप पॉइंट ही नहीं कर सकते कि यार इतने महंगे हैं आप लोग, या इतना महंगा आप है आप ना अफोर्ड करो, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप यहाँ से ले लो, आप यहाँ से देखो, आप बिल्कुल फ्री में आपको बताया जा रहा है, एक एक चीज़ आपको फ्री में बताई जा रही है, आप यहाँ से सीखें। तो इसीलिए आप किसी को पॉइंट मत करें, बस स्ट्रगल करें और लोगों की हेल्प करें, ताकि जो है ना वो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप लोगों को बताएं कि ये एक चैनल है जिस चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, बढ़ें आगे, समझें इस चीज़ को, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना खास ख्याल रखिए।